तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसके जो 3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा सके, ठीक है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल है नीचे हमारे पास 6x² + x - 15 = 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, जो x² के साथ कोएफिशिएंट्स होता है। ठीक है, और हमारे पास जो b की वैल्यू है जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 है कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो c की वैल्यू होती है जो हमारे पास कांस्टेंट होता है इक्वेशन में वो है -15। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक का वो क्या होता है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± (b² - 4ac / 2a। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a b एंड c आर कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास ये कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी जाएगी हम वहाँ से इनकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, लेट कर ले हमारे पास ये इक्वेशन है 2x² + 7x + 3 = 0। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास आएगा -7 ± 7 का स्क्वायर -4, a क्या हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 2 × 2। नेक्स्ट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -7 ± (√49 - 24)। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 4। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √25 और डिवाइड में 4। तो जब 25 का स्क्वायर हमारे पास 5 होता है तो ये आ जाएगा ±5 डिवाइड में 4। तो इस साइड पे हमारे पास x था, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे 5 को और जब हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो व्हेन x = -7 - 5। ठीक है, जब हमने यहाँ पे -5 लिया तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास -12 डिवाइड में 4 है, तो ये 4 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास x की आ गई है -3, और दूसरी वैल्यू जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे व्हेन x = -7 + 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/4। 2 से जब हम 4 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है -1/2। ठीक है, हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आई है हमारे पास -3 और दूसरी आई है -1/2। हम x की जो वैल्यूज़ होती हैं हम इनको रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, रूट्स हमारे पास वो होते हैं कि जब हम
उनकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब हम इनके मेथड्स को देखेंगे। हमारे पास जो मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो हमारे पास जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो, लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन लेट कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसके एक फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे बनाते हैं, हमने जो x के साथ एक्स स्क्वेयर के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास 1 है और कांस्टेंट 10 है, तो इस 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं, ठीक है, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास -7x आ जाए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, अगर हम -2x ले लें और -5x ले लें, ठीक है, जब -2 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये +10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो जब x कॉमन लेंगे ये आ जाएगा x -2 और यहाँ से जब हम लेंगे -5 कॉमन तो ये आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक फैक्ट आ गया हमारे पास x -2 और दूसरा x -5 इक्वल टू 0। जब इनको हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। एक मेथड हमारे पास ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं। हमारे पास दूसरा मेथड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने पहले एक एग्जांपल्स में इसको एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, और हमें कहा जाए कि इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है और इसके रूट्स निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमें इक्वेशन गिवन है 6x² प्लस x -15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है और हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac और डिवाइड में क्या होता है हमारे पास 2a, ठीक है। अब हमने इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है a b c की इस इक्वेशन से जो हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है 6 है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है और x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, ये b की वैल्यू होती है 1 आ गया और c के साथ हमारे पास c की जो वैल्यू है वो -15 आ गई, ठीक है। अब हमें तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता है तो हमने सिंपल इस फार्मूला में पुट कर देनी है। तो चलें इसको पुट करके हल करते हैं। तो क्या बनता है, जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और b की वैल्यू क्या है -15, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बनता है इसको सिंप्लीफाई करके। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस हमारे पास 24 × 15 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। जब 24 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और हमें पता है कि 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 19 होता है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 19 डिवाइड में क्या हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास जब हम +19 रखेंगे तो आएगी एक वैल्यू, जब हम -19 रखें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम रखेंगे इसकी वैल्यू +19 व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 12, देन हमारे पास किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18/12। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3/2, ठीक है।
और दूसरी वैल्यू जब हम इसको नेगेटिव रखेंगे तो आएगी x इज इक्वल टू -1 -19 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा -20/12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो x की वैल्यू हमारे पास एक आई है 3/2 और दूसरी आई है -5/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आएंगी, इनको हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड होता है जब हमें कहा जाए कि आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है, तो हम इसको ऐसे हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। एक मेथड हमारे पास ये होता है कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। जो भी हमें कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी जाए और कहा जाए कि 4x - 437 इक्वल टू 0, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करने के लिए हमने सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगी, जो भी उसका कांस्टेंट होगा, c की वैल्यू होगी, उसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास ये होगा, प्लस 4x - 437 को इस साइड पे ले जाएंगे, प्लस 437 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, हमने जो हमारे पास आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं वो क्या होता है हमारे पास a² + 2a × b + b², ठीक है। हमारे पास इस केस में a² ये आ गया, x² आ गया, ठीक है। हमें b की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। हमने यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर + 2 फॉर्मूले का आ जाता है, ठीक है। a हमारे पास x है तो x आ जाएगा, ठीक है। अब b अननोन है, ठीक है। हमने b की वैल्यू वो रखनी है जब ये मल्टीप्लाई हो 2 के साथ हमारे पास 4x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखें, ठीक है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4x हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमने b की वैल्यू सही रखी है। b के वैल्यू का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना है, तो इस साइड पे आ जाएगा 437 + 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 437 + 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल हमारे पास 441। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 2 का x + 2 इक्वल टू ±441 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 21 होता है। जब हम यहाँ पे +21 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x + 2 इक्वल टू +21, x की वैल्यू आ जाएगी 21 - 2 इक्वल टू +19, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक 19, और जब हम -21 रखेंगे तो x + 2 इक्वल टू -21, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी -21 - 2, ये आ जाएगी -23, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू एक आई है -23 और दूसरी आई है 19, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जिनको हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, ठीक है। हमने सबसे पहले जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जो हमें इक्वेशन गिवन होगी, हमने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी, ठीक है, हमने उसको a + b का होल स्क्वायर की मदद से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हमने इस फार्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे a हमारे पास x था, उसको हमने x² लिख लिया, +2 फार्मूले का आ गया, ठीक है। देन a की जगह हमने x लिख लिया। देन हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमने b की वैल्यू वो रखी जिसको हम जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x आ गया, ठीक है। इसका मतलब है b हमारे पास 2 ही होगा, तभी हमारे पास जो ये 4x की वैल्यू बन रही है, ठीक है। देन हमने 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।